अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक कंसर्न है मार्केट्स में कि इस बार क्योंकि बारिश पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा हुई है, पानी निकलने में समय लगेगा, सोइंग और या बुआई में यहाँ पर एक डिले हो सकता है। देखिए 10-15 दिन का जो एक डिले है वो कोई ख़ास बात नहीं है। कई क्रॉप्स में होता है, कई बार मानसून डिले हो जाता है, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, वाटर को रिसीड करने में समय लगता है। तो वैसे कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि सॉइल मॉइस्चर जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा इससे। एज ऑफ नाउ बहुत क्लैरिटी अब आ चुकी है कि कितनी फसल थी पिछले साल में और आने वाले समय में एक कुछ सेंस है कि क्या नंबर्स हम सोइंग के देख पाएंगे? देखिए जो पिछला साल था सबका एक मत है कि 4 से 5 मिलियन टन, उससे पिछले साल से ज़्यादा है। नंबर जो है वो हर एक का जो है उसमें मतभेद रहता है और आने वाले साल में भी उम्मीद यही है कि पिछले साल से 1 या 2 मिलियन टन ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि हर फैक्टर फेवरेबल है। पैन इंडिया बारिश जो है इस साल अच्छा सीज़न रहा है। सॉइल मॉइस्चर जो गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है वो सॉइल मॉइस्चर है और सॉइल मॉइस्चर इस साल जो है मच बेटर देन प्रीवियस ईयर रहने वाला है। सो डेफिनेटली वीट के ऊपर कोई कंसर्न लग नहीं रहा है। जिस तरह की एज ऑफ नाउ सिचुएशन है, सरकार की प्रोक्योरमेंट अच्छी खासी है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, इंपोर्ट भी बंद है, तो OMSS में भी सरकार यहाँ पर अपना समय निकाल रही है। काफ़ी हद तक आप कहेंगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पर, स्पेशली गिवन द फैक्ट यहाँ पर अच्छी खासी स्टॉक लिमिट भी है। देखिए एक टाइप ऑफ फियर बैठ गया है सरकार के इसमें कि जो है अगर सरकार शिकंजा जो अभी कसे हुए है उसे ढीला कर देगी तो बाजार भड़क जाएगा और सरकार जो है कोई भी तरीके से जो है बाजार को जो बढ़ने नहीं देना चाहती। इसके लिए जो है सरकार जो है हर तरह का जो उनके पास असला है, कानून है, उसका जो है इस्तेमाल कर रही है। हालांकि सरकार को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फसल बहुत अच्छी रही है, पर अब सरकार का जो भय है उसे कोई नहीं हटा सकता। अजय जी, एक समय था जब सबको लग रहा था कि वीट एक बहुत अच्छी जगह है टू बी इन, जहां पर अब हम खड़े हैं, जिस तरह का स्ट्रांग होल्ड है, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, कैपेसिटी इंक्रीज को लेकर स्लाइट अनसर्टनिटी है? बिल्कुल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस ट्रेड से जो है, इस प्रोसेसिंग बिजनेस और इस ट्रेड स्टॉकिंग से जो है अब नया तो आ नहीं रहा, बल्कि जो है धीरे धीरे लोग उससे जो है दूर भाग रहे हैं। आज से 5 साल पहले बात थी कि प्राइवेट साइलोस जो है सरकार इनकरेज कर रही थी, प्राइवेट वेयर हाउसिंग को इनकरेज कर रही थी और ये सब चीज़ें अगर अभी आप देखो तो पिछले 2 साल से जिसने भी जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है उसको जो है उसका रिटर्न नहीं मिला है। एक तो कुछ जो है सरकार के जो नए कानून बार बार आ जाते हैं, ख़ास तौर पर इसी एक्ट को जो है वीट के ऊपर स्टॉक लिमिट्स और एक जनरल फियर टू ट्रेड इन वीट हो गया है। इसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब थोड़ा वेरी हो गया है इस प्रोसेसिंग बिजनेस में आने के लिए। अजय जी, एक फाइनल सवाल, और GST रैशनलाइजेशन को लेकर थोड़ा चीयर मार्केट्स में ज़रूर है और यही एक होप है कि फेस्टिवल डिमांड बेहतर होती हुई नजर आएगी। फेस्टिवल डिमांड कैसी देख रहे हैं? क्या एक बढ़त देख रहे हैं और किस तरह का प्राइस रेंज देखेंगे? देखिए ये जो GST रिडक्शन हुआ है वो प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है, जैसे बिस्किट और पास्ता और नूडल्स वगैरह उसके लिए, लेकिन जो आम आटा है उपभोक्ता का जिसको मैक्सिमम पॉपुलेशन कंज्यूम करता है उस पे कोई राहत नहीं मिली है। वो आज भी 5% पे 4% पे टिका हुआ है, जबकि बिस्किट्स और बाकी सब प्रोडक्ट्स सस्ते हुए। डेफिनेटली उसमें अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन इसका जो है डिमांड को परकअप करने में ज़रूर ये रहेगा। इट्स अ वेलकम स्टेप कि एटलीस्ट जो है जो आम आदमी के आम खाने की चीज़ें हैं उसमें जो है काफ़ी राहत है।